नो साउंड दीदी। साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं। साउंड नहीं आ रहा दीदी। दीदी आवाज नहीं आ रही है आपके इसमें। अभी तो भजन आ रहा था आपका। अभी दीदी आई है, आवाज नहीं है। नो साउंड दीदी, देयर इज नो साउंड। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। साउंड आ रहा है?
याद से विक्रम विनाश होंगे। धारणा नहीं होती क्योंकि विक्रम बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, कितना मल्टी बेनिफिट्स है याद। हेल्थ, निरोगी बनेंगे, विक्रमाजीत बनेंगे, चेकिंग हो जाएगी, कनेक्शन नजदीकियां बढ़ेगी, शक्तियां मिलती हैं। याद और आवाहन इन वे याद ही तो है। मैं याद कर रही थी, हम नहीं कहते अरे तुम आ गए, मैं तो याद ही कर रही थी आप। तो है बहुत सहज, मतलब थोड़ा एक आह्वान का मतलब है बुला रहे हो। याद मतलब याद। तो बाप कहते तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया। अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है। अभी तो मुरली सुनाने वाला है, परंतु ये याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। वैसे सुनाने वाले के लिए क्या हमेशा आह्वान कर सकते बाबा को, चलो बाबा बैठो, ऑफिस में बैठो, आह्वान करो। तो बाबा कहते याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से वर्षा पाएंगे। बाप और स्विचों को याद करना है, जहां जाना है वो बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ कर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वो तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता ही नहीं रहता उनको। वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते। क्यों? कितना बड़ा चैलेंज है बाबा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे। मोहम्मद पैगंबर, प्रॉफिट्स सबको बोला नहीं, पैगंबर ही नहीं। क्यों? मैं जो मैसेज आपको देने दिया वो दिया तो नहीं आप, फिर मैसेंजर क्या हुआ? मेरा मैसेंजर क्या हुआ? तो वो तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता ही नहीं रहता है। देखो वास्तव में उन्होंने कहा उस एक को याद करो। अब एक को याद करो कहने से तो कंप्लीट परिचय नहीं है ना। बोला तो ईश्वर को ही याद करो, निराकार है वो भी बताया, लेकिन उससे ही तो काफी नहीं हो जाता। मैं बताऊं ये गोरा है और ये मनुष्य है, हो गया कंप्लीट परिचय। फीमेल है, मनुष्य है, फीमेल है, परिचय हो गया। तो ऐसे हो गया था। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये मनुष्य ने नाम लगाए हैं पैगंबर, वो तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है। तो फिर याद कैसे करेंगे? पाठ बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाप की याद से पावन बनना है। बाप कहते पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। ठीक है ना, याद चल रही है ना, याद का फरमान सिंपल बाबा सुना रहा। तो उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है। याद कम करते तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते। बाप का फरमान है, आज बार बार याद दिलाए, एक ही फरमान है। एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा फिर नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो
सजाई भी बहुत खानी पड़ती। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर बहुत धन मिलेगा। क्या कनेक्शन है? चक्र फिराने से बाबा कहते चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भगवान उवाच मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिरा, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। आदि, मध्य और अंत, हर बात का आदि मध्य अंत। तो उससे क्या होगा? आदि जानने से शुरुआत का, इवन कोई सिचुएशन है, इसका कारण क्या हुआ शुरुआत में, और कहाँ मेरी गलती हुई, और फिर अब अंत क्या है इसका। चलो ठीक है, गलती हो गई, लेकिन बेस्ट होना ही है। क्यों? क्योंकि अभी इस गलती को मैं सुधार, उस सिचुएशन में मेरी जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टेक है वो मैं ठीक कर दूंगा। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो, मेरे द्वारा मुझे भी जानो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य है, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो उच्च पद पाएंगे, रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। अच्छा, मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। साउंड नहीं है दीदी। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह ही ये नॉलेज देते हैं, देते ही है, रूहों को समझाकर वापस ले जाने की। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो अच्छी स्टेज बताए वालों, तो कोई लाचारी बैठते हैं मजबूरी से। चलो, कई कई बच्चे, आप नहीं, कई बच्चे, ठीक है, लाचारी। चलो बैठो, नहीं तो फिर हाँ सुनना पड़ेगा, क्यों नहीं आए, थर्सडे का दिन है। हाँ, फेवर करना है, प्लीज करना है, अवॉइड करना है सुनने वाला। हाँ वो भी है। हाँ, मधुबन जाना है, पांडव भवन जाना, ये वाली कैटेगरी के बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाप को नहीं जाना, अपनी स्वोन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं। हम यहाँ बैठ रहे किसके लिए? बच्चा स्कूल जाता है किसके लिए? दिखाने के लिए थोड़ी। और जो दिखाने के लिए जाते थे पहले स्कूल, आज उनकी क्या स्टेटस होगी? और जिन्होंने सिंसियरली किया, फिर तो बाबा कह रहे देही अभिमानी हो तो रहमदिल बने। अपनी स्वोन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है, देहाभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो फिर तो रहमदिल बने, श्रीमत पर चले, फरमान बरदारी नहीं है। बाप कहते अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हो, देखा? तो 20 बार बोलते बाबा कहते कितना समय याद करते हो, किस किस समय। आगे चार्ट रखते थे, किस किस समय मतलब अमृत वेले किया, पूरे दिन में आह्वान कितनी बार किया, किस किस समय याद किया, एकदम बिजी थे उस समय याद किया, मीटिंग चल रही थी उस समय याद किया, किस समय याद किया उसके भी मार्क्स ज्यादा है। ऐसे टाइम पर एकदम 1 सेकंड बाबा की याद कर लेना। तो किस किस समय याद किया, ठीक है ना, आज रखेंगे ना चार्ट, किस किस समय याद किए, आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो, है कोई?
चार्ट रखने वाले? 1 2 3। अच्छा, एक है लिखत वाले, कितने हैं? 4। ऑनलाइन में लिखत वाले चार्ट 5। चलो पूरे रात में एटलीस्ट इतना गो थ्रू कर देते हैं स्थिति का। देखो नहीं, ऐसे कितने हैं? 1 2 गुड। और कुछ मतलब इससे लिखने से हमें थोड़ा और कंफर्म हो जाता है कि इधर ज्यादा मेहनत करनी, पर एटलीस्ट गो थ्रू करो। गो थ्रू करो, ये एटलीस्ट ये दोनों तो, इसमें से एक चीज तो बहुत जरूरी है। तो अच्छा, बाबा को न भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। मतलब चार्ट रखना का मतलब हुआ अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को करने लायक बने हैं, मिरर देखना है। पूरे दिन में एक बार मिरर में कौन देखता है? मिनिमम एक बार तो देखते हैं। तो मिरर है, तो आत्मा का मिरर है, शरीर का मिरर जैसे देखते हैं वैसे आत्मा का मिरर। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं, कोई कोई मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। वैसे पोता मेल कितना बड़ा सब्जेक्ट है, नहीं है? पूरा उसका स्टेटस ही पोता मेल से पता चलता है, कंपनी का। वो कंपनी का पोता मेल है, अकाउंट्स है, या आत्मा का अकाउंट्स। तो बाबा कहते व्यापारी लोग रखते हैं ना, कोई को मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं, एक हॉबी रहती है लिखने की। ये हिसाब किताब रखना भी बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, एक्चुअल याद में। वो मोमेंट्स हम कर सकते हैं, आज करते हैं एक्चुअल याद में, चाहे अमृत वेले 1 घंटा बैठे हो, नहीं याद कितना समय। आज पूरे दिन कलेक्ट करना, वो मोमेंट्स रात को चेक कर, आज का होमवर्क। तो बाप ऐसे रहा, कितना कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी, जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल वो लास्ट में चले जाते हैं। जब साकार में बाबा बहुत बार, कई बार कहते थे तो चलो बच्चे माला बनाओ, फिर रैंकिंग करते थे, चार्ट आता था ना बाबा के बच्चों, फिर ये स्टेटस हो जाती थी। 3-4 नंबर में, कल वो लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता है। कितना हम देखते हैं ना, इतना अच्छा सेवादारी, इतना अच्छा क्लास करने वाले, फिर क्या हो जाता है, माया। कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं, माला से तो गए। और फिर प्रजा में भी अगर स्टॉप कर दी फिर प्रोग्रेस, प्रजा में भी बिल्कुल चांडाल जाकर बनेंगे। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। सबके लिए कहते हैं, भले कोई गूंगा होते भी, वो भी कर सकता है। गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाकी याद दिला सकते, बहुत सेवा कर सकते। खाली शब्द से ही तो बोलना नहीं, बोलने वाले से पूछा जा सकते हैं। क्योंकि कितना अच्छा बाबा का स्कोरिंग बोर्ड है, तुम्हारे संकल्प, आईना, स्थिति, वो स्कोर है, वो उसके बेसिस पे नंबर है वो। तो बाबा इसलिए कहते हैं बोलने वाले से भी पूछा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है,
सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई होती है ना, गाई हुई है ना, बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा। फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है, बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हुई मिल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर। अच्छा, फिर कहेंगे कल, पहले तो सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर, फिर कहेंगे शरद जो भी किया, फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था, तो इसलिए ऐसे ही कर रहा है। माया के साथ बॉक्सिंग है ना, पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। हाँ, कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते। सभी यहीं पढ़ रहे, एक ही क्लास में पढ़ने वाले, जब बाद में वो एल्यूमिनी होती है क्लास की, तो पता चलता है ना, अरे तो वाह, तब सबका स्टेटस एक ही स्कूल में पढ़ने वाले। तो बाबा कह रहे हैं, जो कहेंगे कल पहले भी ऐसी पुरुषार्थ किया था, माया के साथ बॉक्सिंग है ना, राजधानी स्थापन हो रही है, अटेंशन जरूर कहाँ होगा, अटेंशन जरूर आगे वाले दानों की तरफ जाएगा ना, कि 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके अंदर को लीड करते हैं, नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाना ना, ऐसे नहीं कि हर एक की दिल की बात बैठकर जानते। जानी जाननहार का मतलब ही है मीनिंग, जानी जाननहार, नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान, एक एक के आदि मध्य अंत को नहीं जान, मतलब वो जानने की कोशिश नहीं करता बाप, एक एक की दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे। मुझे ये थॉट रीडर समझा है क्या? और वो बहन ने बताया, मैं बैठी थी पीछे, तो मैंने संकल्प किया कि अगर ये भगवान है, अवधेश बहन ने बताया, तो मुझे आगे अपने आप बुला लेगा, अगर ये इसके तन में भगवान आया है। बस उसी समय बाबा ने बोला, जो बच्ची पीछे बैठे हैं, बच्चिया आगे आ जाओ। फिर कहते एक एक की दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे, जिस चीज को जब जानना चाहते हैं तो मतलब यार ऐसे उसको जानना है। ऐसे तो बाबा और सारे पीछे पड़ गए, बताओ बताओ, इसलिए बाबा देख सकता है सब, सबकी स्थिति को इमीडिएट। बाबा कहते हैं ना, 20 की 88 की शायद बाबा को मिली कि वतन में बाबा के पास सारा टीवी है, जब चाहे तो बच्चों। तो मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात नॉलेज हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कोई सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। ये चक्र कैसे रिपीट होता है, उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तो बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, हर एक समझ सकते कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं, बाबा सिर्फ ये धंधा थोड़ी बैठ करेंगे, वो तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स है उनको जानता हूँ, बाकी तो अथा रचना है। ये जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है, हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वो तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी
तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या? मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत है। अच्छा, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ, सारी कारोबार बच्चों से है मेरी। जो मेरे बच्चे बनते उनका मैं बाप। अच्छा, फिर वह सगा है वह लगा है। जो मेरे बच्चे बनते उनका मैं बाप, फिर वह सगा है वह लगा है। सो मैं समझ सकता। दो बच्चे हैं ना, लगे बच्चे सगे बच्चे। तो लगा बच्चा, सगे तो चलो पता है। वो बच्चा लगता है, एक है मेरा बाप लगता है। ऐसे जो बच्चे फील करते, यही मेरा फादर। फादर का परिचय देना हो तो क्या फर्स्ट आए? उसका परिचय देना हो ना फर्स्ट। बच्चे का परिचय देना हो तो क्या आए फर्स्ट? युगल का परिचय देना हो, यह है फर्स्ट। तो सगा बच्चा, तो सगा हर बात में सगा ना, हर रिलेशन में सगा। तो हर एक की पढ़ाई है, श्रीमद पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति देव में बिठा कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। हाँ, गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यू नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते इसलिए सोमनाथ कह दिया। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ सोमनाथ का मतलब हुआ सोमरस पिलाने वाला। सोमरस ज्ञान, हाँ, वो पिलाने वाला ज्ञान का रस। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया ना। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से ये एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी ये पता ही नहीं कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन है। अच्छा, संकल्प पुरुषार्थ जो भी दिख रहा है ना, सब चेंज होना, सब स्वाहा होना। अभी से अगर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, कई कहते कि इसका मतलब हम आह्वान कर रहे हैं क्या, लेकिन रियलिटी को फील करते जा रहे हैं। हाँ, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। जहां जहां नजर पड़े ये भी एक पुरुषार्थ, ये भी जाएगा। और वैसे भी देखो ना, लाइफ के चेंजेस में जो उस समय रहा, कोई घर छोड़ के आए, आज सोचे तो सपना जैसा लगता है ना कि चलो वो था भी सही। कोई मनुष्य आत्मा के साथ रहते थे, वो ऐसे था भी, एक ड्रीम ही है। तो ये पूछा है, सब स्वाहा होने हैं। तो जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तो सही सब परिवर्तन होना है। ये भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए, कुछ हो जाए भूलना नहीं। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सत्युग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म है? डेट बैक करने से एक तो पॉपुलेशन की कमी का पता हो सकता है, बढ़ रही है। और दूसरा, पहले कहता ना, पहले जमाने में ऐसा होता था, पहले लोग कितने अच्छे थे, ऐसे कितनी बार। तो डेट बैक करो, 5,000 साल पहले कैसे होंगे। इसी वजह से ना, चलो कोई भी थियरी बनी हुई है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखे जाए तो अगर इस तरह सोचा जाए तो पूरा, वो चाहे डार्विन्स थियरी है, वो सब थियरी को चैलेंज हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम कहते हैं पहले जमाने में ऐसा होता था, पहले जमाने में ऐसा होता था, मतलब पहले जमाने में तो फिर और ही अच्छा होगा, बेस्ट होगा, आत्माएं कितनी पवित्र होगी।
तो बाबा कहते हैं विचार करो। तो भारत सतयुग, थोड़ा ख्याल करो, सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म है? अच्छा, ये कहाँ तक चलेगा? बढ़ते बढ़ते कभी तो अंत आएगा। कलयुग के बाद फिर जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? विनाश की तैयारियां मनुष्य करते हैं, स्थापना की तैयारी कोई मनुष्य करते हैं? एडवांसमेंट की तैयारी करते हैं, टेक्नोलॉजिकली, डिजिटली हम एडवांस हो जाए, इकोनॉमिकली। लेकिन सत्युग की आत्मा की तैयारी, आत्मा एडवांस्ड हो जाए, उसकी तैयारी कोई नहीं सोचता। और पूरा विनाश का रीजन ही आत्मा था। तो बाबा कहते हैं सत्युग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो एक बात ही है, सत्युग की स्थापना और कलयुग का विनाश होना। ये विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नॉलेज मिला है। ये सुदर्शन चक्र फिराना है, बाप और बाप की रचना को याद करना, कितनी सहज बात है। फिर गीत बजा, तू प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, तो उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। प्यार का सागर है, 32 गुणों का चित्र है, उसमें है। वैसे शांति का सागर है, पवित्रता, प्रेम का सागर। बाप उस समय तक नहीं लिखा होगा, बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। अच्छा, सर्वव्यापी कहने से कोई एक होता है तो कीमत होती है, सारे ऐसे हैं तो फिर वो डाइल्यूट हो जाता। तो सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते। आगे तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। ये बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए गाते तुमरी कपा से सुख घने रहे, परंतु जानते ही नहीं है। अब बाप कहते तुम मेरे को जानने से फिर सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा, इसलिए मुझे जाना, क्योंकि उसके थ्रू है ना सब कुछ। कितना क्लियर है, एक जन्म की बात नहीं, सारे सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे भी बीज में पूरे वृक्ष की विस्तार है। तो मुझे जानने से सृष्टि के आदि मध्य, इसलिए अगर परमात्मा को जान गए फिर नेति नेति नहीं कह सकते, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। सारा कल देहाभिमान चलता है, तो जो देह अभिमानी नहीं बनते उन्हें धारणा भी नहीं होती। सारा कल देहाभिमान चला है। एक्चुअली देह अभिमानी नहीं बनते, उन्हें महसूसता ही नहीं होती। सेंसिंग पावर जो है ना, अभिमान सेंस नहीं कर सकता। इंट्यूटिव पावर भी नहीं, सेंस, महसूस करना, अभिमान वाला। और उसकी दूर की आंख बहुत तेज होती, कारण भी ये है, दूसरों को ही दिखाई देती, दूसरे की ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है? सिचुएशन बनी, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इसलिए बाबा कहते यही अभिमानी नहीं बनते, उन्हें धारणा भी नहीं होती। सारा कल देहाभिमान चला। सत्युग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहां दुख की बात ही नहीं। ये बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। एक बूंद है, मन मना भव मध्याजी भव। ये मिलने से विशेष सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कई कहते हैं ना स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती हैं, ये सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। बरसात में तो पानी ही मिलेगा, निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? ये बढ़ाई दी हुई है, एबंडेंस।
ये भी तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? भर अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम कोई को भी समझाओ तो जो भी कोर्स कराते हैं, दूसरों को समझाते हैं, क्या अनुभव है? किसी को भी समझाओ तो धीरे धीरे उनको समझ में आता है, झट समझ जाते हैं, है ना दीक्षा में। और उनको बहुत एक्यूरेट लगता है कि हाँ ये बात तो बड़ी एक्यूरेट है। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान, देखो बाबा का स्टाइल भी बहुत ट्रेंडी है। आज के जमाने में आप बस ऐसे बोलते जाओ तो नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास अपनी बुद्धि भी बहुत है, तो उनको समझना है। अगर ये कोर्स वाला स्टाइल नहीं होता तो उनकी बुद्धि को एक्सेप्ट नहीं होता, और नहीं होता तो फिर वो बच्चे भी नहीं बनते। तो बाबा इसलिए कहते कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों को की बुद्धि में भी फैलना चाहिए। अच्छा, बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है बाबा का जो है जैसा है। एक है एक्यूरेट सुनो, एक है फील करके सुनो बाबा की महिमा। एक्यूरेट तो वैसे वो जो भजन गाते हैं वो भी बहुत अच्छे से, जो उनके वर्डिंग्स होते श्लोक के बहुत सुर के साथ होते, पर फील करके जो चीज महसूस सुनाया था ना पूजा माता का। हाँ इंजीनियर बन, तो बाबा के सुना है ना, पता है सब। हमारी सेंटर श्रीपुर सेंटर की गई माता, तो बाबा कहते हैं बाप का एक्यूरेट महिमा सुना, सिर्फ महिमा सुनो। बाबा देखो प्यार का सागर कैसे, उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक समान तो हो नहीं सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है, सुना सभी, वह फिर प्रैक्टिकल होना है। सुना जो दिव्य दृष्टि में बाबा ने देखा सारी चीजें। किसी ने अभी पूछा मोहिनी को कि वहां जो वो जो ब्रिक्स है तो वो कैसे सोने की बनती है क्या? और जैसे वाटर है तो जैसे प्लेन वाटर वैसे होता है क्या? लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अभी मिनरल्स, देखो अभी इसमें से मिनरल्स निकाल लेते हैं सागर में से पूरी, तो इसलिए वो पानी में ताकत नहीं है, हम मिनरल वाटर पीते हैं। तो वहां जो वाटर होगा, टेस्ट किया है क्या पूछा उनको स्वर्ग का, तो वहां उसमें पूरा मिनरल्स पूरा, क्योंकि वो निकालते नहीं हाँ, वो सब मिनरल वाटर, तो मिनरल्स पूरा निकाल देते हैं, पूरा प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके बाद फिर वो पानी। ठीक है शरद भाई, समझा कैसे निरोगी बनती। अच्छा, फिर वो ब्रिक्स जो है वो भी तो जो सागर से वो निकलेगा पूरा, और वो जो पूरा सागर के उसमें वो फिर पेस्ट होगा, फिर ब्रिक यूज किया जाएगा। तो हाँ तो तुम इन आंखों से, तो बाबा कह रहे हैं स्थापना और विन। अच्छा, आपस में फिर बोलेंगे कैसे, ये भी पूछा, क्या बोलेंगे? युगल को क्या बोलेंगे? नहीं पता। तो बोला देवी, देखने नहीं, वो हारे पुत्रों को पूछ रहे। हाँ, स्वामी और देवी बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड नहीं, दूसरे वर्ड्स नहीं यूज करेंगे श्लोक के बाद। बाबा कह रहे हैं जो भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था फिर प्रैक्टिकल में देखा, तुम्हें आंखों से विनाश दिखेंगे। रेडी है? देखने के लिए, विक्टिम की नहीं, देखने के।
विनाश देखें। क्या सोच रहे हैं मुझे, क्या चाहिए उसके लिए स्थिति? तो जो होना है वो तो होगा ही, हम लोग किस स्थिति में रहते हैं ये देखना चाहिए। तो अभी है ना, वैसा ही ज्ञान उस समय भी नहीं, तब मास्टर करें, उसके लिए ये प्रैक्टिस। मतलब इसलिए ना, उसमें जो भी अभी है उसमें अटैचमेंट डाइल्यूट हो सकता है, ट्राई करके देखना चाहिए कि हाँ, जो भी आंखों से देख रहे हो सब विनाश होगा। अच्छा, वैकुंठ का साक्षात्कार क्या है, वो भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, अच्छी नहीं है? तो फिर बच्चों को अच्छी अच्छी बातें ना, जो फिर बच्चों को फिर क्या करना, हम लोग भी करना, औरों को समझाना है। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। सुना सभी क्या करना है? कितनी अच्छी बातें सुनी ना शारदा बहन। फिर क्या बोलो, बहनों भाइयों आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं, नीचे सिग्नेचर करते थे ब्रह्मा बाबा के सिग्नेचर देखिए, इसमें है ना, ये वाला पत्र है, नीचे बाबा के सिग्नेचर है। इसमें अगर बाबा के कमरे के बाद लगा हुआ है, तो नीचे सही करते हैं बाबा, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित। सुना बाबा का सिग्नेचर इस कार्य के लिए। आगे चल महिमा तो निकलनी है। हम लोग क्या लिखते हैं, आप लोग तो कुछ लिखते होंगे, लौकिक में योर्स फेथफुली हो गया। हम लोग क्या लिखते हैं, ऑन गॉडली सर्विस। एक ये है इन बाबाज ज्ञान, मतलब ब्राह्मणों को लिखना है, IBY बाबाज ज्ञान या ऑन गॉडली सर्विस, ये लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा सही करते, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित इस कार्य नंबर से। आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है। तो बच्चे ये फिर मेहनत करनी है। इसमें मेहनत करनी है, जो आज का होमवर्क है, निमित्त बनने का। जो कल्प पहले जिनको आना था वो ना आने ही, फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं, तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। सेवा का सबूत अगर वैसे भी समर्पित होते हैं ना, सेवा का सबूत देना चाहिए। सेवा का सबूत का मतलब भाई करके दिखाओ। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों के माता पिता बाप दादा का ज्ञान के बाद रूहानी बात बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बात शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। दो बच्चा सेवा का सबूत देंगे, सुदर्शन चक्र बनाना है। कोई था, कितना सब भी था। एक बात का, एक तो ये था उनकी हर एक सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत बच्चे दे अभिमान नाम, याद की यात्रा का चार्ट कितना हुआ अभी 1 घंटे में, ऑलमोस्ट वंडरफुल, बहुत अच्छा। कितना इजी सेंटर पर तो बाबा की मुरली के समय तो बाबा की याद बहुत अच्छा। अपना हिसाब किताब का पोता नहीं रखो,
और फोर्थ है चेक करो कितना समय बाबा की याद में रहे और कितना समय किसको समझा। सेवा का सबूत इसमें आ जाए। पहला पॉइंट है श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरे का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है। रहम दिल बनना है। दूसरा है बाप के हर फरमान को पालन करना। बाप के हर फरमान को पालन करना। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराना। वरदान हो सच्चे दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। सच्चे दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु बन सकते हैं। वो बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प और बोल कर्म यथार्थ है। वह राजयुक्त युक्ति युक्त और योग युक्त बन जाते हैं। राजी करने से कितना हो गया राजयुक्त, क्योंकि टाइम पर बाबा तो युक्ति युक्त दिमाग चलता है और इसलिए यथार्थ बोल, जिस बोल में हमको सॉरी नहीं कहना पड़ेगा, सॉरी आई नेवर मेंट इट, तो यथार्थ बोलने नहीं, पश्चाताप के बोले, रिग्रेट के बोले, तो युक्ति युक्त योग युक्त बन जाए। स्लोगन है बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाए। कैसे बच जाएंगे? व्यक्तिशाली हूँ। सेकंड, सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उन्हें उसकी विशेष दुआएं मिलती है। निमित्त बनने का भाग्य मिलता है। निमित्त बनने वाले पर सभी की नजर होने के कारण उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है। उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की मदद मिलती है। निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती तो औरों के सहयोग की मदद मिलती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात बाबा, निमित्त बनकर कार्य करने से विशेष हुआ इंस्ट्रूमेंट निमित्त और प्लस निमित्त बनने का भाग्य।